हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको रेखा और कोण से संबंधित प्रश्नावली 5.1 सॉल्व करेंगे। और इसमें हमने 5 तक क्वेश्चन कर लिए थे और 6वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दी गई आकृति में कोण 1 और कोण 2 संपूरक कोण है। ठीक है, संपूरक मीन्स इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है। और यदि एक कोण कम हो जाता है, देखो ये आपके पास एक कोण है, ये बड़ा हुआ है, देखो ये कोण बड़ा है। ठीक है, अब जैसे ही अगर मैं इसको और बढ़ा दूंगा तो ये क्या होगा, कम होता जाएगा संपूरक होने के लिए। ठीक है, अगर एक कोण सपोज 120 डिग्री है तो दूसरा क्या है, ये दोनों का योग क्या है 180 तभी होगा। ठीक है, और अगर इसको अगर मैं कम कर दे रहा हूं 110 करता हूं तो इसको क्या है कि कितना पड़ेगा, ये बढ़ाना पड़ेगा, ये तभी 180 होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम कोण 1 को कम करेंगे तो कोण 2 बढ़ेगा। तो जैसे ये कोण 1 मैंने यहाँ पे कम किया तो कोण 2 बढ़ गया। तो यदि कोण 1 में कमी होती है तो वृद्धि 2 में वृद्धि होगी। ये आपको इसका उत्तर लिखना है। इस प्रकार से हमने इसको समझाया। क्या दो ऐसे, दूसरा 7वां क्वेश्चन है, दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण है। अब न्यून कोण, दोनों न्यून कोण है, न्यून कोण माने 90 से कम है। अगर 90 से कम होते हैं, 90 से दोनों कम होते हैं, सपोज 89 है। ठीक है, तो 89 करे तो ये 180 नहीं आएगा, क्या आएगा, ये इतना आएगा, ये 178। तो इनका योगफल 180 नहीं आया। इस प्रकार से ये गलत है। अधिकोण, दोनों अधिकोण है। अगर 91 होते हैं माना दोनों अधिकोण 90 से ऊपर होता है। ठीक है, तो ये अगर ये हो गया 182, तो ये संपूरक नहीं हो सकते हैं। तो अधिकोण में भी संपूरक नहीं हो सकते हैं। और अगर दोनों न्यून समकोण है यानी कि 90-90 है दोनों, तो क्या होगा, 90-90 180 आता है। तो इस प्रकार से ये उत्तर सही है इसका। तो आपके पास समकोण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब 8 देखो कि एक कोण 45 से बड़ा है, क्या इसका पूरक 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है या 45 से छोटा। देखो हमारे पास एक कोण जो है 45 से बड़ा, मतलब सपोज 50 डिग्री है। ठीक है, तो इसका जो पूरक होगा वो 45 से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये देखना है। तो ये सब इसका पूरक आ रहा है 40 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि ये कोण जो है 45 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं 45 से छोटा होगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें कि किस प्रकार से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपके पास एक चित्र बनाया गया है। देखो ये आपके पास एक सीडी रेखाखंड है और ये एक AB रेखाखंड है। देखो एक CD रेखाखंड ये है, ठीक है, और एक AB रेखाखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोण बन रहा है 5 और ये है 2-3, एक कोण ये बन रहा है। और यहाँ पर एक कोण ये बन रहा है 1 और 1 बन रहा है, ये 1 और 1 4 बन रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पर 1 और 4। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कोण बन रहा है 1 और 2 के बारे में पूछ रहा है। 1 और 2 आसन कोण है। तो 1 और 2 आसन कोण है। देखो आप इस आकृति को भूल जाए थोड़ा सा, ये वाला देखो ऊपर से देखो, ये आसन कोण है 1 और 2। देखो इनमें OC एक उभयनिष्ठ भुजा हो गई और ये O यहाँ पर क्या है, इसका उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। तो यानी कि 1 और 2 क्या है, आसन कोण है। दूसरा कह रहा है कि AOC और दूसरा AOE, क्या ये आसन कोण है, नहीं, इनमें उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। AOE और AOC, ठीक है, क्या ये दोनों आसन कोण हैं। तो हमने कहा है कि ये आसन कोण नहीं है। क्या COE एवं EOD रैखिक युग्म बनाए। देखो COE, देखो ये वाला कोण, ठीक है, और दूसरा EOD, देखो COE और दूसरा क्या है EOD, ये एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। देखो ये है, यहां से ये निकल रही है, तो ये हो गया C और ये O और ये E हो गया और ये D हो गया। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। हाँ ठीक है, अब क्या है BOD, देखो BOD ये वाला कोण और दूसरा है DOE, देखो ये वाले, ये दोनों कोण इस प्रकार से है। यहाँ पे ये
ये हो गया बी हो गया और ये हो गया ओ हो गया, ये डी हो गया और ये ए हो गया। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। हाँ हाँ लिख सकते, संपूरक, रैखिक युग्म यानी संपूरक बना रहे हैं, रैखिक युग्म को भी हम संपूरक कहते हैं। ठीक है, क्या एक ऊर्ध्वाधर समूह कोण है 4 का। देखो ऊर्ध्वाधर कोण में, अब मैंने यहाँ पे ये बना रखे थे पहले, अभी ये बनाए थे मैंने कि 1 और 4 आपके पास क्या ऊर्ध्वाधर समूह कोण हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 2 धन 3, 5 और 2 ये दोनों का ये टोटल कोण है 2 धन 3 है। ठीक है, तो ये 5 का ऊर्ध्वाधर समूह कोण हो गया ये। ठीक है, और 1 का ऊर्ध्वाधर समूह कोण 4 हो रहा है। तो क्या एक ऊर्ध्वाधर समूह 4 है। हाँ, और 5 का ऊर्ध्वाधर समूह कोण क्या होगा बोला, तो 2 धन 3 हो गया। कोण 2 धन 3 ये 5 का ऊर्ध्वाधर समूह कोण होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली 5.1 का 9 क्वेश्चन हो गए हैं। अगले वीडियो में इसके अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके।